रेस्टोरेंट की मुझे एक खास बात बहुत अच्छी लगी कि आपको फ्री डिलीवरी मिल रहा है। फ्री डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, ये मिनरल वाटर जो पियेंगे उसका चार्ज आप नहीं लगेगा? वहाँ नहीं लगता है, और जो खाने की चार्ज है वो सबसे कम चार्ज है मेरे वहाँ। दोस्तों, बड़ों को नमस्ते, छोटों को तो दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर किसी जरूरी काम चाहिए बाहर जाइए तो हमारी तरह मास्क लगा के जाइए। अभी तो मैंने मास्क निकाल लिया क्योंकि भाई अगल बगल कोई है नहीं, बस हम हैं और हमारे प्रिय मित्र संदीप भाई हैं जो कैमरे के पीछे। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं देवरिया में बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है, देहाती रेस्टोरेंट जिसका नाम है, जैसा नाम है वैसे ही होटल को बनाया भी गया है और हम आपको पूरा दिखाएंगे कैसा है। हम जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र संदीप भाई जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं यार संडे का दिन है, आज हम लोग कुछ ना कुछ फूड के ऊपर ब्लॉग बनाते ही हैं। हमने सोचा कि नहीं आज इसका ही ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि भाई अपने देवरिया में पहली बार न्यू ओपन हुआ है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ का लोकेशन मैं बता दूँ तो ये है पूर्वा चौराहा से थोड़ा सा ही आगे है। मैं अभी आपको वहाँ पे चल के लोकेशन पूरा बता दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ का मोबाइल नंबर भी दे दूँगा। अगर आप होम डिलीवरी मंगाना चाहते हो तो होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, सीधे मिलते हैं होटल में। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देहाती रेस्टोरेंट ढाबा पे और देखिए बहुत बढ़िया ये ढाबा बनाया गया है। और आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसा अंदर का लुक बनाया गया है। दोस्तों, बहुत अच्छा हमें लगा, इसलिए हम यहाँ पे आए और सोचा क्यों नहीं आपको ब्लॉग बनाते हैं कि इतना बढ़िया चीज़ आपके देवरिया में भी खुल गया है। देखें यहाँ पे सीख कबाब के लिए भी व्यवस्था है, अगर आप सीख कबाब खाना चाहते हैं तो आप सीख कबाब भी खा सकते हैं। और बहुत बढ़िया सजाया गया है इसको। और आइए अंदर चलते हैं और यहाँ के ओनर से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग में कैसे आया इतना बढ़िया बनाने के लिए रेस्टोरेंट और इतना बढ़िया मॉडल। जैसा नाम है वैसा यहाँ का बनाया भी है, लुक भी बनाया गया है। अंदर का इंटरफेस दिखाते हैं और जैसे कि ये देखिए पूरा हॉल है, हॉल बनाया गया है। हॉल के अंदर यहाँ पे बहुत सुंदर बांस से सारे रूम बनाए गए हैं, अलग अलग केबिन बांस के बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक जो लोग हम लोग फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, ऐसे कचड़े में फेंक देते हैं, उस चीज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। जैसे देखिए पहिया, ये साइकिल का पहिया है, ये रिंग है साइकिल का। और देखिए इसको कितना बढ़िया पेंट करके यहाँ सजाया गया, कितना बढ़िया लग रहा है मॉडल। ये आप जितना भी देख रहे हैं इंटरफेस पूरा ये पूरा बांस का बनाया गया, पूरा देसी। तो दोस्तों, जिस हिसाब से इस रेस्टोरेंट का नाम है देहाती रेस्टोरेंट, उस हिसाब से इसको बनाया भी गया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं और अच्छे से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। अभी हम यहाँ के ओनर से भी बात करेंगे कि उनके दिमाग में कैसे आया है कि इतना बढ़िया रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया, क्योंकि भाई अभी तक देवरिया गोरखपुर में ऐसा रेस्टोरेंट है नहीं और मैं भी पहली बार यहाँ पे देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो क्यों नहीं सोचा कि मैं आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊँ। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के केबिन बने हुए हैं और इतना बढ़िया इसको बनाया गया, अलग अलग जैसा नाम है उस हिसाब से बनाया गया है। और आप आएँगे तो एकदम आपको लगेगा कि हम देहाती किसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं और देहाती नाम भी है भाई। और यहाँ पे हर चीज़ का देखिए खास ख्याल रखा गया है, जैसे नाम है उस हिसाब से सारी चीज़ देखिए, लाइट लगाई गई है कितनी बढ़िया, बांस का बना हुआ है, बांस को कटिंग कर करके इसको बनाया गया है और उसके अंदर बल्ब लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे आपको बैठने के लिए आपको सोफ़ा और टेबल लगाया गया है और ख़ासकर कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सफाई रखी गई है। और इसी तरह यहाँ पे लगाया गया, देखिए ये अरवी का पत्ता है, अरवी का पत्ता वो वाला नहीं है जो हम लोग खाते हैं, शो प्लांट वाला है। देखिए इसको भी बहुत बढ़िया से लगाया गया है, प्राकृतिक का पूरा ध्यान रखा गया है, गांव का जैसा नाम है उस हिसाब से रखा गया है। और यहाँ पे देखिए बोतल भी रखा गया है ताकि आग अचानक लग जाए उसके लिए। तो और यहाँ पे अलग अलग तरह के केबिन देखिए बनाए गए हैं, इसमें भी आपको सोफ़ा और टेबल मिल जाएगा। इसमें भी बहुत सुंदर, एक बार इधर दिखाइए ऊपर कितना बढ़िया लुक बनाया गया है पूरा।
और दोस्तों अगर आप वेज हैं, नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं, आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। वेज भी मिल जाएगा, नॉन वेज भी मिल जाएगा, नॉन वेज में भी हर चीज़ मिल जाएगा, वेज में भी आपको हर चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और केबिन है जो बड़ा है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, ज़्यादा लोग हैं आपके पास, फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, तो आप ये बुक भी कर सकते हैं एक केबिन। इसमें देखिए 2 सोफ़ा लगाया गया है, 2 सोफ़ा का जगह है ये। और देखिए यहाँ पे 2 सोफ़ा लगाया है, बहुत बड़ा स्पेस है ये। अगर आपने फैमिली के साथ आना चाहते हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपना बर्थडे है या फिर कोई पार्टी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बुक करके। यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छा, ये देख रहे हैं रस्सी का बनाया गया है और इसमें बल्ब लगाया गया है, पूरा अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और अभी हम यहाँ के ओनर से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके दिमाग में कैसे आया कि इतना बढ़िया रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया देवरिया के लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ के ओनर को बुलाते हैं और बात करते हैं उससे। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं नसीम भैया, इस होटल के ओनर हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि कैसे इनके दिमाग में आया कि जैसा नाम रखे हैं उसी हिसाब से इस होटल को बनाए भी हैं, इस रेस्टोरेंट को बनाए हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे हैं, देसी ढाबा, देसी फैमिली ढाबा ऐसे करके, लेकिन वो लोग सिर्फ नाम रखते हैं और बाकी ऐसे ही रेस्टोरेंट रहता है जैसे नॉर्मल बाकी। लेकिन भैया ने बहुत अच्छा इंटरफेस बनाया है, पूरे बांस का केबिन बनाया है। तो आइए जानते हैं भैया से। बहुत बहुत स्वागत भैया हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। थैंक्स। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं हर जगह घूमा हूँ पूरे देवरिया ज़िले में, यहाँ तक कि मुंबई, लखनऊ, गल्फ़ कंट्री भी मैं घूम कर आया हूँ। और ऐसा कहीं देवरिया में डेकोरेशन मैं नहीं देखा था। और ये मेरी थिंकिंग थी 2 साल पहले से कि मैं कुछ अपना अलग करूँ और मैं होटल का कारोबार डालूँ। और मेरा सबसे पहली बात यह है कि मैं कुछ अलग लुक देना चाहता हूँ, तो अपने देवरिया निवासी लोग को अलग लुक देना चाहता हूँ। और मैं ये लुक दिया हूँ। और ये सब बम्बू का लुक है, मेरा बांस का डेकोरेशन है, सारा कुछ मैं बांस का डेकोरेशन से किया हूँ। और मैं इसको और बढ़िया तरीके से बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमारे वहाँ जो खाने के जो सुविधा है, आप खाना कोई भी चीज़ खाते हैं सब कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है और अच्छी से अच्छी क्वालिटी में खाने मिलेंगी। और पूरे देवरिया को मैं ऐसा क्वालिटी का खाना नहीं देखा हूँ देते हुए। जो मेरे वहाँ खाना मिलेगा आपको अच्छी क्वालिटी की खाना मिलेगी। यहाँ तक कि फास्ट फूड आइटम जो हमारे वहाँ है वो भी सब उपलब्ध है। और वेज का खाना है वो भी उपलब्ध है, नॉन वेज खाना उपलब्ध है, तंदूरी रोटी वगैरह सब मिल जाएगी आपको। मतलब खाने के सिस्टम में पूरे सब कुछ आपको मिल जाएगी। अच्छा बताइए भैया कि लोग आएंगे आपके यहाँ खाने, तो आपने क्या खास रखा है बाकी होटलों से, अलग क्या आप बना रहे हैं? सबसे ज़्यादा मेरे वहाँ का देवरिया का लोगों का कहना है कि जो देहाती रेस्टोरेंट है हमारा, सबसे अच्छी यहाँ का अंडा कड़ी और बिरयानी और दाल फ्राई जो यहाँ की फेमस कर रहे हैं लोग। जैसे अभी 1 महीने से मेरी दुकान ओपनिंग हुई है, 1 महीने से पब्लिक सबसे ज़्यादा डिमांड बिरयानी की और अंडा कड़ी की और दाल फ्राई की मेरा कर रहा है। तो मैं और भी बेटर इसको बनाना चाहता हूँ कि और मेरे पास पब्लिक आ और मेरा और भी खाने का अच्छा से क्वालिटी देखे, चेक करे। और पब्लिक का भी डिमांड, अगर क्वालिटी मेरी नहीं सही है तो पब्लिक भी हमको डिमांड कर सकती है कि ये क्वालिटी नहीं सही है आपकी। और मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं पब्लिक से भी पूछना चाहता हूँ क्या कमी है, जो मैं कमी को सुधारना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी दुकान अभी न्यू है और मैं हर अच्छे से अच्छे तरीके से मैं देना चाहता हूँ सबको खाना। और दोस्तों इस रेस्टोरेंट की मुझे एक खास बात बहुत अच्छी लगी कि आपको फ्री डिलीवरी मिल रहा है। फ्री डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। हमारे वहाँ आप अगर आएंगे तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब है। और सबसे पहली बात, मेरे वहाँ आएंगे तो आपकी वाटर के हर जगह आपको पैसा चार्ज 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया जोड़ लेते हैं। यहाँ मेरे वहाँ वाटर का चार्ज नहीं लेते हैं, यानी पानी का चार्ज मेरे वहाँ नहीं लगता है। अच्छा, ये मिनरल वाटर जो पियेंगे उसका चार्ज आप नहीं लगेगा? वहाँ नहीं लगता है। और जो खाने की चार्ज है वो सबसे कम चार्ज है मेरे वहाँ। जो आप देवरिया में खाना खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, जो चार्ज ज़्यादा लगती है, मेरे वहाँ ऐसा कोई चार्ज नहीं है। जो देवरिया का रेट है उससे कम ही का रेट हमारे वहाँ है। और खाने की क्वालिटी अच्छी से अच्छी है। ये भी चीज़ दोस्तों मुझे पसंद आया कि अगर आप लोग किसी अदर होटल में जाते हैं, खाते हैं, उसके बाद पानी का चार्ज अलग से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मिनरल वाटर का जो बोतल है ये आपको 10 या 20 रुपये में पड़ता है, 20 रुपये का पड़ता है। यहाँ पे आपको खाने के साथ फ्री मिलेगा, इसका पैसा नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आप बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएंगे, VIP रेस्टोरेंट में या होटल में आप जाएंगे तो ये एक बोतल पानी, यानी कि हमारा जेनविन रेट 6 या 7 रुपये पड़ता है, ये आपको 40 रुपये 30 रुपये की पानी मिलेगी। और मेरे ऐसा क्वालिटी नहीं है, मैं आपको पानी फ्री में दूंगा। जितना पानी आप पीना चाहें फ्री में हमारे वहाँ, वो भी मिनरल वाटर का ही पानी देता हूँ। और भी सुविधा है जो मैं रेट भी बहुत कम लेता हूँ, डिस्काउंट प्लान देता हूँ मैं। हर चीज़ की सुविधा है। अगर मेरे वहाँ खाना अगर नमक तेज़ हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे वगैरह वगैरह जो भी हो गया, लेकिन मैं उसका पैसा नहीं लेता हूँ। वो मैं खाने का पैसा लूँगा ही नहीं। मैं कस्टमर से डिमांड रखता हूँ मेरे में कमी क्या है और जो कमी है उसको हमें बताएं।
तो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। अभी हमें आके कुछ बेस्ट फूड को ट्राई करेंगे और उसका टेस्ट का रिव्यू देंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ऑर्डर कर दिए हैं, तब तक आता है, तब तक वेट करते हैं हम। भाई हम भैया से जानते हैं कि भैया कैसे कस्टमर को हैंडल करते हैं और क्या क्या उनके पसंद लायक लाते हैं। जी मैं देहाती रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ और मैं अपने कस्टमर को कैसे आपको डील करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे वहाँ कोई भी कस्टमर आएगा तो उनको मैं मिनरल वाटर ला के रख देता हूँ। उसके बाद उनकी ऑर्डर लेके जाता हूँ। ऑर्डर वो जो रहती है, जैसे मेरे भैया हैं जो बहुत ही दूर से 2-4 बार आ चुके हैं मेरे ऑर्डर पे, और इनको मैं अभी इनका ऑर्डर था कि चाउमीन हमें फास्ट फूड खाने आए, तो चाउमीन का ऑर्डर दिए थे, तो चाउमीन मेरे वहाँ आ गया है। और भैया से मैं पूछता हूँ मेरा चाउमीन खा के टेस्ट करें कैसा है मेरा चाउमीन, और इनसे ही बात करेंगे कि कैसा लगा, कैसा क्या नहीं है, सब यही आपको बताएंगे। सबसे पहले भैया से तो बहुत बहुत स्वागत भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ हेलो, मेरा नाम इंद्रदेव मणि त्रिपाठी है। बेसिकली मैं देवरिया में ही रहता हूँ और मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट में ओकेजनली जाता रहता हूँ, मतलब वीक में 3-4 बार जाता रहता हूँ। फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, एक देहाती रेस्टोरेंट खुली है ये पॉलिटेक्निक चौराहे के पास में। तो एक बारी मैं सोचा था कि एक बार यहाँ का भी टेस्ट लिया जाए। मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया। मुझे यहाँ की चीज़ें जो भी ये सेपरेटली प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि जो भी फास्ट फूड में जो चीज़ आती है, चिली पोटैटो, पनीर, चाउमीन या मंचूरियन, तो इस कैटेगरी में मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ की चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। यहाँ की रेसिपी बहुत ही शानदार लगी। बेसिकली मैं वहाँ देवरिया में 2-3 रेस्टोरेंट हैं, मैं वहाँ भी जाता हूँ, बट हियर इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ का टेस्ट एकदम अलग होता है। पहली चीज़ यहाँ पे कस्टमर से पूछी जाती है कि आपकी चॉइस क्या है, आपको जो रेसिपी चाहिए उसमें जो स्पाइसी है, कम चाहिए, मीडियम चाहिए या अधिक चाहिए, इस तरह की रिव्यू कस्टमर के सामने रखी जाती है, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिफरेंट है। देवरिया में इस तरह का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ के उनके स्टाफ अपने कस्टमर के साथ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराते हो। तो दैट्स ऑल, एवरीथिंग इज गुड। एक और खास बात है भैया कि अगर आप कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ मिनरल वाटर का बॉटल। हाँ, ये चीज़ एक बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि यहाँ पे आने के साथ आपके ऑर्डर कैसे भी हों, सबसे पहले जो एक तरीका होता है अतिथि के स्वागत करने का, वो इस देहाती रेस्टोरेंट में मिलता है। यहाँ के जो ऑनर हैं वो एक अच्छे तरीके से कस्टमर को ट्रीट करते हैं। सबसे पहले पानी और ग्लास, ये जो नीड होती है वो रखते हैं, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो बहुत ही डिफरेंट बनाती है और रेस्टोरेंट से। आप देख सकते हैं नीचे, एक बार मैं अपने दोस्त से कहूँगा दिखाइए, देखिए यहाँ की सर्विस कितनी अच्छी है। बाकी रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलता होगा इतना अच्छा सर्विस जो यहाँ पे दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे एक अलग तरह का माहौल मिलता है। जैसे कि आप अगर डेकोरेशन में देखें तो आप लगता है कि एक प्रकृति के बीच में बैठकर कुछ चीज़ों का नाश्ता कर रहे हैं, जो एक अलग अनुभव और एक अलग माहौल पैदा करता है। तो कस्टमर के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि वो सेटिस्फाइड हो और एक ऐसे सुकून भरे रेस्टोरेंट में अपना वो रेसिपी या चीज़ों को एंजॉय कर सके जो वो चाहता है। बेसिकली कस्टमर खुश रहेगा, अतिथि देवो भव इसीलिए कहा गया है हमारे इंडिया में। तो अतिथि का आप आदर कीजिए, सम्मान कीजिए आपको। तो आइए भैया से कहते हैं टेस्ट करके एक बार आप रिव्यू दीजिए कि कैसा आपको टेस्ट लग रहा है। बिल्कुल, मैं ये तीसरी टाइम टेस्ट कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चाउमीन इनका जो है वो देवरिया में तो कहीं नहीं मिलने वाला, जो स्पाइसी और जो इसके नूडल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं अदर रेस्टोरेंट से। और एक और भैया हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, माइसेल खुर्शीद आलम। मैं यहाँ बेसिकली यहीं पास में ही रहता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ का सबसे पसंद है कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी बहुत ही बेटर बनाती है। क्योंकि हम आए तो भैया ने पहले कॉफ़ी पिलाया हमको। और मैं यही चाहता हूँ ऐसे कॉफ़ी पिलाएं, कस्टमर को ऐसे ही सर्विस देते रहें, क्योंकि सर्विस है बेस्ट। अगर सर्विस सही रहेगी तभी कस्टमर यहाँ आएंगे, और इनका यही चीज़ अच्छा लगता है, एकदम अतिथियों का स्वागत करना ही इनका पहला उद्देश्य है। यहाँ आते ही पहले कस्टमर को रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, सर आपका स्वागत है यहाँ पे, आप जो लेना चाहें बेस डायरेक्टली बोल सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और सर्विस भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी तो पूछिए मत, टेस्ट बेटर है। हांडी मीट खाइए, फ़ैन हो जाएंगे यहाँ के। तो चलिए दोस्तों, हम भैया लोग को अभी छुट्टी देते हैं क्योंकि भाई बहुत दूर से आए हैं लोग खाने यहाँ पे। तो हम भी चलिए टेस्ट करते हैं फूड का और आपको रिव्यू देते हैं कि कैसा लगा हमें। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ की सबसे फेमस चीज़ हैदराबादी बिरयानी आ गई। और देखिए हमको मिला है बिरयानी, जो आप बहुत सारे जगहों पे बिरयानी खाते होंगे, लेकिन ये देखिए हम देख के पता चल रहा है कि एकदम अलग है। और इसके साथ हमें मिला है सलाद में देखिए चुकंदर है, खीरा है, प्याज है, गाजर है, पत्ता गोभी है, और ये है तीखी चटनी है, और ये वो मीठी चटनी। अच्छा मीठी चटनी है ये। और हमारे साथ
यहाँ के ओनर भी हैं और पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने डाला है और कैसे मुरादाबादी बिरयानी बनता है, थोड़ा हम डाल लेंगे डिटेल भैया से। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, इसको हमको बनाने के लिए बिरयानी कम से कम को 3 घंटे की समय लगती है। हाँ। और ये बिरयानी जो मेरी चावल है वो चावल अच्छी क्वालिटी का मैं यूज़ करता हूँ, और जो चिकन का आइटम है वो चिकन मैं अच्छे क्वालिटी का मंगाता हूँ, और मैं खुद ही इसको कॉन्सेप्ट करता हूँ, खुद ही मैं इसको फ्राई वगैरह करके इसको बनाता हूँ। और इसमें बहुत सारी मटेरियल पड़ती है, जो मसाला वगैरह बहुत पड़ती है, दही हुआ, और इसको मैरिनेट करने में हमको 3 घंटे का टाइम लगता है। तो मेरी ये बिरयानी तैयार होती है, और मेरी बिरयानी तैयार होती है जो आपके सामने लगा हुआ है, ऐसे क्वालिटी का मैं बिरयानी देता हूँ। और जो मेरी बिरयानी का टेस्ट है वो भैया ही आपको बताएंगे क्या मेरा बिरयानी का टेस्ट है। उनको मैं अपनी बिरयानी टेस्ट करा रहा हूँ, वो आपको बताएंगे कैसा है। तो चलिए दोस्तों हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें कैसा स्वाद है, कैसा क्यों इतना फेमस है, क्यों लोग 1 महीने खुले हो गया लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो यहाँ पे डिश है वो बिरयानी ही है। तो आइए हम भी ट्राई करते हैं। कई लोगों ने हमसे कहा भाई वहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला, आप उसका भी रिव्यू दीजिए, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज चलते हैं। तो देखिए हमें फर्स्ट क्लास चावल मिला है और इसमें पनीर का ये डाला हुआ है टुकड़ा, पनीर का भी टुकड़ा है, और ये मिला हमें लेग पीस। तो चलिए हम खाते हैं। दोस्तों जो बिरयानी का टेस्ट है, वैसे तो मैं हर जगह खाते रहता हूँ बिरयानी, लेकिन हर जगह एक ही स्वाद का मिलता है क्योंकि उसमें बाहरी मसालों का यूज किया रहता है। लेकिन इस वाले में जो बिरयानी में ख़ास बात है वो है गरम मसाला का यूज किया है, खड़ा मसाला। और मतलब मैं टेस्ट सिर्फ आपको वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है मुझे क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आइए हम इसको दिखाते हैं, चिकन को देखिए, ये चिकन है और चिकन भी आपको अदर जगह से बड़े साइज में मिलेगा। ये सब बड़े साइज में चिकन रखा गया, देख रहे हैं साइज इसका देखिए। और इसको भी हम खाते हैं थोड़ा सा। दोस्तों वाकई में चिकन का जो टेस्ट है और बिरयानी का जो टेस्ट है, मतलब क्या बताऊं यार, बहुत लाजवाब लग रहा है। और इसके साथ चटनी भी दिया गया है, चटनी भी हम थोड़ा टेस्ट करेंगे। चटनी हम ज़्यादा खाते नहीं है तीखी। चटनी में क्या क्या डाला गया भैया? ये जो चटनी हमारे वहाँ तैयार होती है हरी मिर्ची की चटनी है। अच्छा। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये हम पालक और इसमें मसाले डाल के ये चटनी में तैयार। अच्छा, इसीलिए हमको अलग लग रहा है क्योंकि नॉर्मली जो धनिया और लहसुन मिर्ची की चटनी होती है वो नहीं है। हर जगह खाए होंगे लेकिन मिर्ची की ही सबसे ज़्यादा चटनी बनती है, मिर्ची और धनिया की बनती है। लेकिन मैं जो चटनी ये दिया हूँ भैया को, ये पालक की चटनी है। इसीलिए मैंने भैया से पूछा कि इसमें क्या क्या डाला गया है। व्हाइट वाला मेरा चटनी देख रहे हैं, ये खुद मैं अपने हाथों से तैयार करता हूँ। अच्छा, ये जो आपको हल्का मीठा और हल्का खट्टापन में लगेगा। ठीक है, जो रायता बोलते हैं, तो मैं बिरयानी जगह पे रायता भी देता हूँ और ऐसा चटनी भी देता हूँ। अच्छा। जो मैं खुद ही यहाँ पे जो मेरे कारीगर हैं वो खुद ही तैयार करते हैं अपने हाथों से, और ऐसा चटनी आपको देते हैं। ये सबसे पहली बात बता दूँ, जो मेरा सलाद का कॉन्सेप्ट है। हाँ। आप सलाद हर जगह खाएंगे, किसी भी होटल में आज सलाद की चार्ज लिया जाती है। हाँ। कम से कम जो ये मेरे प्लेट का जो सलाद है, वो आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो ये 30 से 40 रुपए की सलाद होगी। हाँ, लेकिन मेरे वहाँ इसका सलाद का कोई चार्ज नहीं, केवल आप बिरयानी खाएंगे, बिरयानी का ही चार्ज आपसे लिया जाएगा। जो मेरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं यही है मेरे आप सबसे अच्छी इतना बात। सलाद तो मैं भी अभी तक नहीं खाया हूँ, बहुत जगह बिरयानी खाया, इतना नहीं दिया जाता। वो लोग गिन के देते हैं, 2 प्याज देते हैं, 2 टमाटर ऐसे करके देते हैं। लेकिन भैया ने देखिए, अदर मैं बड़े होटलों में भी सलाद खाया हूँ, सिर्फ सलाद मैंने लिया है 40 रुपये का, और यहाँ पे आपको बिरयानी के साथ इतना सारा सलाद आपको फ्री मिलेगा, और साथ में आपको 2 तरह की चटनी मिलेगी, फिर रायता भी मिलेगा आपको। और बिरयानी का टेस्ट तो भाई औसम है भाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कुछ जानकारी मिल गई होगी हमारे वीडियो के माध्यम से। हाँ, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप मेरे वहाँ हाफ बिरयानी ऑर्डर करते हैं, तो हाफ बिरयानी मेरे वहाँ ऑर्डर करते हैं, आपको कहीं भी जाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिरयानी का चिकन रहता है। ठीक है, मेरे वहाँ आप करेंगे ऑर्डर तो मैं 2 से 3 पीस दूंगा, लेकिन मेरे वहाँ अच्छी क्वालिटी में मिलेगा चिकन और बड़े साइज में मिलेगी कि आपको लगे कि हाँ बिरयानी के साथ मैं लेग पीस वगैरह मैं उठा के खुद आप देख सकते हैं लेग पीस। देखिए ये लेग पीस मेरे हर एक बिरयानी में लेग पीस है। यहाँ का पीस देख सकते हैं आप, बहुत बड़े में है।
जैसे अदर जगह ऐसा होता है कि आपको चावल ज़्यादा देंगे लोग, पीस छोटा छोटा रहेगा, पैसा उतना ही लेंगे लोग, लेकिन यहाँ पे खास ख्याल रखा गया है ग्राहक के डिमांड पे। भैया ने बहुत अच्छी सुविधा दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो लाइक कर दिए, नीचे कमेंट करके बताइए कैसे लगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई अपना फंक्शन करना चाहते हैं, जैसे छोटा छोटा जो किट्टी पार्टी होती है या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बुक भी कर सकते हैं। और भैया से ये भी जानना क्या चार्ज होता होगा भैया, बुक की मान लीजिए 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए कोई बुक करना मेरे वहाँ चाहता अगर 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए बुक करते हैं, मेरी पूरी होटल बुक करते हैं, तो जो जेन्युइन रेट मतलब आपको अदर जगह 2000-3000 ये लेंगे लोग, हाँ। तो मेरे वहाँ अगर 2 घंटे बुकिंग करते हैं तो 2000 रुपये चार्ज है मेरे अच्छा। बुकिंग का, पूरे मेरे होटल का चार्ज है। और अलग से और फूड अलग से आप फूड ऑर्डर करें, खाना ऑर्डर करें, जो भी आपको खाना है उसका अलग से चार्ज लिया जाएगा। पानी का उस समय भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, मेरे वहाँ पानी की कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। बहुत सारे लोग ऐसे होटल रेस्टोरेंट खोजते हैं, तो दोस्तों आप आ सकते हैं यहाँ पे एंजॉय करने, आप जो भी खाना चाहते हैं यहाँ पे खा सकते हैं, और बेस्ट क्वालिटी का फूड रखा गया है। और कोविड-19 की वजह से यहाँ पे खास ख्याल रखा गया, सफाई का, हर चीज़ की सफाई रखी जा रही है और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार। तो दोस्तों सूरज श्रीवास्तव ब्लॉग यूट्यूब पे भौकाल काटने के बाद आ गया है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो आइए वहाँ पे कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे। तो आइए मीठी मीठी बातें करते हैं और फ्रेंडशिप करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।